लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहने की वजह से कांग्रेस के नेता हताश नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के नेता कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान से लेकर अब तक कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी बीजेपी को लेकर जो बयान दे रहे हैं उससे कई बार वो घिर चुके हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता ने जो किया है उससे कोर्ट भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है कि अगर आरोप साबित हुए तो कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं कांग्रेस के नेता के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है और कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखा दिया है, जिससे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं और अब कांग्रेस के लिए बोलना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के बारे में भी बताएंगे आपको इस खबर में। तो इन तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी का अपमान किया था, जो उन्हें भारी पड़ गया। पीएम मोदी का जो अपमान शशि थरूर ने किया था, वो अपमान अब वो उनके लिए भारी पड़ रहा है। कांग्रेस का ये डीएनए बनता जा रहा है कि लगातार पीएम का अपमान करो और संविधान और संवैधानिक मूल्यों का माखौल उड़ाओ। फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहना हो या फिर शशि थरूर के द्वारा उन्हें बिच्छू कहना हो। अब शशि थरूर की सांसदी भी जा सकती है इस कारण, क्योंकि कोर्ट ने केस को खारिज नहीं किया है। इसका सीधा मतलब है कि सुनवाई भी होगी और सजा भी होगी। यानी कि सिर्फ गाली दो पीएम को और संविधान की मर्यादा को तार-तार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना बिच्छू से करने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेदिरत्ता की पीठ ने मामले को रद्द करने की थरूर की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा मानहानि का मामला दायर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया था। थरूर ने नवंबर 2018 में बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में ये बयान दिया था। बता दें आपको कि थरूर के बयान को लेकर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसे रद्द कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी। साथ ही हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2019 को निचली अदालत द्वारा शशि थरूर को जारी किए गए समन पर भी रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी है। शशि थरूर ने कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से नहीं हटा सकते और आप उन्हें चप्पल से भी नहीं मार सकते। थरूर ने कहा था कि अगर आप बिच्छू को छूने की कोशिश करेंगे तो आपको डंक लगेगा, लेकिन अगर आप चप्पल से शिवलिंग को मारेंगे तो ये आस्था के सभी पवित्र सिद्धांतों को कमजोर कर देगा। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि किस तरह के कांग्रेस ने पीएम मोदी का संसद में किस तरह से अपमान किया और पीएम ने संसद परिसर में भावुक होकर कहा था कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। अब उस दिन पीएम व्यथित नहीं थे, बल्कि देश का संविधान शर्मिंदा था। बीजेपी हमेशा राहुल गांधी पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधती है, लेकिन राहुल के बचाव में कांग्रेस के नेता जो तर्क देते हैं उसे कांग्रेस के ही बड़े नेता ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की बातों को खंडित कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि कांग्रेस के नेता भी परिवारवाद पर एक दूसरे से सहमत नहीं है। दर्शकों, जब जय शाह को आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया था तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि साहब देखिए परिवारवाद का जीवंत उदाहरण। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस ये भूल गई कि जय शाह लगातार मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय से संगठन के स्तर पर जय शाह ने लगातार भारतीय क्रिकेट व्यापक विस्तार देने का काम किया है। दर्शकों, जो कांग्रेस कहती है और पूछती है कि आखिर जय शाह को किस काबिलियत पर क्रिकेट बोर्ड की कमान सौंपी गई, क्या कभी उन्होंने क्रिकेट खेला है, तो वो कांग्रेस ये नहीं बताती है कि आखिर फिर उनके कार्यकाल में एक बुजुर्ग वरिष्ठ नेता शरद पवार को कैसे कमान दी गई इस युवा जोश वाले खेल की। बहरहाल, सवाल तो कांग्रेस से कई पूछे जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता ने जय शाह की तारीफ की है। बीसीसीआई सचिव जय शाह आईसीसी के अगले चेयरमैन होंगे। ऐसे में आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। इसी बीच लोगों का बधाई देने का तांता भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जय शाह की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वंशवाद को लेकर जय शाह वाला उदाहरण
कारण नहीं चलता है क्योंकि जय शाह राजनीति में नहीं है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं वो उनमें 10 दूसरे नाम भी लेते हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता हैं जो भाजपा नेता रहे या मौजूदा नेता के बेटे हैं, उन्हें वंशवाद कहते हैं। ऐसे में वंशवाद तो हर पार्टी में है। ऐसे में भाजपा को परिवारवाद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बीजेपी में परिवारवाद है, लेकिन उसमें जय शाह वाला उदाहरण नहीं जचता है क्योंकि जय शाह राजनीति में नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता से जब जय शाह के बारे में पूछा गया, इस पर राजीव शुक्ला ने जवाब देते हुए कहा कि जय शाह मेहनत तो भयानक कर रहे हैं, वो रात दिन काम में लगे रहते हैं, उनकी वजह से जो क्रिकेट बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा महिला क्रिकेट WPL शुरू हुआ। राजीव शुक्ला ने जय शाह की तारीफ करते हुए कहा कि घरेलू क्रिकेटरों और जूनियर खिलाड़ियों का पैसा बढ़ा है। जब राजीव शुक्ला से कांग्रेस द्वारा जय शाह को लेकर वंशवाद पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जय शाह राजनीति में तो है ही नहीं। ऐसे में आप चाहे सौरभ गांगुली हो, रोजर विन्नी, राजीव शुक्ला या फिर जय शाह, ये सभी इलेक्शन के द्वारा चुने गए हैं। इसमें इलेक्शन हुआ, उसके आधार पर चयन हुआ। अगर जय शाह राजनीति में आए होते और उन्हें गुजरात सरकार में कोई मंत्री या सांसद बना देते तब कहा जा सकता है। दर्शकों, कांग्रेस की एक उंगली दूसरों की तरफ उठती है तो बाकी उंगली उनकी तरफ भी होती है। दर्शकों, दिल्ली के भीतर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। वहीं आम आदमी पार्टी को अब डर सता रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी न पार्टी से भागने लग जाएं। इसीलिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह कह रहे थे कि जो आप छोड़कर जाता है उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और सांसद राघव चड्ढा को लेकर भी हल्की सुगबुगाहट हर जगह है कि क्या वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लोग पूछ रहे हैं कि भैया राघव कहाँ हैं और क्यों इतना शांत हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि राघव कभी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की परछाई थे, वो अब कहीं खो गए हैं। बस राघव अब सिर्फ आम आदमी पार्टी की पोस्ट को रीपोस्ट करने वाले कथित एक्स वाले डाकिया बनकर रह गए हैं। अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से ये पूछा जाने लगा है कि भाई आप ये बताओ कि राघव परिणीति की वजह से गायब हैं या खौफ की वजह से कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। ऐसा ही सवाल आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली मंत्री के सामने भी आया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से दूसरे नेताओं के मुकाबले कम सक्रियता के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियों, सोशल मीडिया यूजर्स और कई बार दबी जुबान में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी राघव चड्ढा को लेकर ऐसा कुछ कहा जो वायरल हो रहा है। दरअसल एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सौरभ भारद्वाज ने हल्के फुल्के अंदाज में राघव पर टिप्पणी की। भारद्वाज से पूछा गया था कि राघव चड्ढा इतने चुप क्यों हैं। इस पे जवाब देते हुए हंसते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, शादी वादी हुई है, शादी के बाद अच्छे शांत हो जाते हैं, शादी का ही इफेक्ट है। आदमी थोड़ा पारिवारिक हो ही जाता है, घूमना फिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी उम्र है, उसको एंजॉय करना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्वाति मालीवाल की तरह राघव चड्ढा के अलग राह चुनने की आशंका को अफवाह बताया। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर में राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा लंबे समय तक ब्रिटेन में थे। बताया गया कि उनकी आंखों की सर्जरी हुई है और उन्हें कुछ समय आराम की सलाह दी गई थी। हालांकि वो सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का पक्ष रखते रहे, लेकिन कई बार उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगी। लोकसभा चुनाव के दौरान 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर निकले केजरीवाल से भी उनके जेल जाने के बाद राघव चड्ढा समेत कुछ सांसदों की चुप्पी को लेकर सवाल पूछे गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पार्टी में 2-3 लोग नहीं हैं, हजारों हजार हैं और सभी सड़कों पर हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि भले ही आम आदमी पार्टी कुछ भी कहे कि हम साथ हैं, लेकिन भीतर खाने तो हम आपके हैं कौन वाली स्थिति बन रही है। राष्ट्रपति इस देश का सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है और वो किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो किसी भी संघीय देश में माना जाता है कि ये बात खुद देश का संविधान बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके बाद फिर से प्रश्न खड़े हो गए महिला सुरक्षा को लेकर। जहां हुआ वहां की मुखिया भी एक महिला है, लेकिन दर्शकों, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अराजकता चरम पर जा रही है उसके बाद इस बात का भी अनुमान लग रहा है कि कहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लग जाए।
क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू ने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखी है कि कहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लग जाए। और दोस्तों, सोने पर सुहागा ये है कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति के बयान पर भी राजनीति शुरू कर दी और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राष्ट्रपति पर ही राजनीतिक तंज कस दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और बेरहमी से हत्या के मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वो इस घटना से निराश और भयभीत है। राष्ट्रपति ने मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बस अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर व्यथित है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय भी अपराधी अन्यत्र शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति के बयान से कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि मैं निराश और भयभीत हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कोलकाता में डॉक्टर के जघन्य रेप और निर्मम हत्या पर ये बयान मार्मिक है। आधी आबादी के लिए महामहिम की चिंता का साक्षी है। मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्रपति जी मणिपुर की हैवानियत देखकर भी आहत हुई होंगी। बदलापुर में भी नाबालिग बेटियों के यौन शोषण से भी आहत हुई होंगी। देश की पहलवान बेटियों को सड़कों और बूटों तले रौंदते देख आहत हुई होंगी। उत्तराखंड की बेटी के साथ दरिंदगी से भी आहत हुई होंगी। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत को समझना चाहिए कि कोलकाता की तरह कहीं भी एक पीड़िता के साथ हुए अपराध को छुपाने और लिपापोते करने की कोशिश नहीं की गई थी। इसी लिपापोती के कारण ही हो सकता है कि इस देश की महामहिम का ये बयान आया होगा। दर्शकों, आपको बताते हैं कि आखिर कब लगता है राष्ट्रपति शासन। पूरा मामला कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का है। वहां एक महिला डॉक्टर का बलात्कार कर उसे बेरहमी से मार डाला गया। इस घटना में शामिल संजय रॉय नामक एक शराबी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर था। वो जिस बाइक का इस्तेमाल कर रहा था वो भी पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। खबर के मुताबिक परिवार को पहले बताया गया कि ये आत्महत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं। पीड़िता के परिवार ने भी कहा था कि हड़बड़ी में अंतिम संस्कार पुलिस प्रशासन ने कराया। जब डॉक्टर प्रदर्शन करने को उतरे तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आधी रात के दौरान गुंडों की भीड़ पहुंची और घटनास्थल को तहस नहस कर दिया। प्रदर्शनकारियों की पिटाई की गई। इधर पश्चिम बंगाल में युवा सड़कों पर उतरे और न बनना अभियान चलाया, यानी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों से लेकर पानी की बौछार और लाठीचार्ज तक का सहारा लिया। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रपति ने कड़ा बयान दिया है, उससे ममता सरकार की चिंता बढ़ गई होगी कि राष्ट्रपति मुर्मू कोई एक्शन न ले लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो बयान जारी किया है, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। वहीं राष्ट्रपति के इस बयान पर टीएमसी के नेता भी तिलमिला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।